जय जय श्री राधे। सभी लोग बोलते हैं यह श्राद्ध क्या है और इसे कैसे करना चाहिए, और कुछ मन में लोगों को शंका रहती है तो कि श्राद्ध कुछ नहीं होता है, यह तो ब्राह्मणों ने दान दक्षिणा लेने के चक्कर में यह सब फैला रखा है, भ्रम फैला के रखा है। जो जिस इंसान की मृत्यु हो गई उसके लिए क्या कुछ करना। पर आपको बता दें, श्राद्ध उसे कहते हैं जो श्रद्धा से कर्म किया जाए, पितरों के लिए उसे श्राद्ध कहते हैं। और साथ ही साथ में कुछ लोग बोलते हैं कि हे महाराज, आप बता रहे थे श्राद्ध कर्म करने से हमारे पितरों के लिए जो है भोजन प्राप्त होता है, उनको कैसे प्राप्त होगा, भाई तो इस लोक में है ही नहीं। अरे आप ये बताओ, आप यहाँ पर रहते हो पर आप डाकघर में जाकर के जब किसी भी व्यक्ति के नाम की चिट्ठी डालते हो तो उस व्यक्ति को प्राप्त होती है या नहीं होती है? होती है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आप चाहेंगे तो आप जब पितरों के निमित्त से भोग लगाएंगे, उनको भोजन अर्पित करेंगे, तो भाई भी सूर्य की रश्मियों से जाकर के सूर्य मंडल में जाकर के उस व्यक्ति को मिल जाएगी भाई जिस भी योनि में है। अब व्यक्ति एक और प्रश्न कर देता है कि यदि वह पशु योनि में है तो उसे कैसे भोजन प्राप्त होगा? हो सकता है वह चींटी की योनि में हो, आपने इतना सारा भोजन उसे रख दिया। अरे भाई आप ये बताओ, आप मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, उत्तराखंड में निवास करते हैं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, पर जब आप कनाडा में, आप ऑस्ट्रेलिया में, यूके में कहीं पर भी पैसा भेजते हैं तो वह पैसा आपको उतने ही मूल्य में, आपको डॉलर में या करेंसी, जो भी वहाँ की करेंसी चलती होगी उसमें आपको परिवर्तित होकर के अभिष्ट व्यक्ति को मिल जाएगा। इसलिए ये मत सोचें कि उनको कैसे मिल रहा है, भाई बांटने का काम तो हरि का है। आपका काम है अपने पितरों को श्राद्ध करें और ब्राह्मण को जो भी दान दक्षिणा है वो प्राप्त कराएं। और यह कोई मन चाही बात नहीं है। आप निमंत्रण में जाते हैं, खूब अपने दोस्त यारों के जन्मोत्सव में जाते हैं, उसमें आपको कभी भी संकोच नहीं लगता और खूब खाते पीते हैं, पर जब दान पुण्य की बात आती है तो आपको संकोच लगने लगता है। वैसे आप सोचेंगे कि सिर्फ अश्विन कृष्ण पक्ष में ही पितृपक्ष महोत्सव मनाया जाता है, यह तो उनके लिए है जो व्यस्त रहते हैं। तर्पण का कार्य तो प्रतिदिन का बताया गया है कि मनुष्य को प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के ऊपर 3 ऋण हमेशा रहते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो इन सब से आपको बचना है। तो आपको यदि आप प्रतिदिन तर्पण नहीं कर पा रहे, श्राद्ध कर्म इत्यादि आप अश्विन कृष्ण पक्ष में अवश्य करें, जिससे आपके पितरों को शांति मिलेगी और पितृ हमेशा आपको आशीर्वाद ही देंगे। आप उनके आशीर्वाद से खूब फलेंगे फूलेंगे और पितृ देवताओं का पूजन पितृ पक्ष में अवश्य सभी को करना चाहिए। जय जय श्री राधे।